तो संजू सैमसन के कमबैक के साथ साथ सीएसके का भी कमबैक हो चुका है और अब ऑफिशियली केकेआर ही एक ऐसी टीम रह गई है जिसने अब तक मतलब एक भी मैच नहीं जीता इस आईपीएल में। सीएसके ने भी पहला मैच जीत लिया है अपना। डीसी जैसी इनफॉर्म टीम के साथ मैच जीत के वापसी करी है आईपीएल में और उस बारे में चर्चा करेंगे। 23 रन से ये मैच चेन्नई ने जीता है। कैसा रहा ये मैच, कौन था स्टार परफॉर्मर, किसकी वजह से पूरा गेम जो है बदल गया। मेरे साथ है भास्कर। तो भास्कर, पहली बात तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डीसी के लिए बुरा लग रहा है कि डीसी शुरुआत में ही बिखरती हुई नज़र आ रही है। पिछला मुकाबला काफ़ी करीबी अंतर से हारे और यहाँ पे एक तरफा लग रहा था। सीएसके ने जिस तरीके से फॉर्म में लगी, चाहे बैटिंग में और बॉलिंग में भी उसी तरीके से फॉर्म में लगी आज। बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से बॉलिंग में जिस तरीके से ओवर्टन ने सब चीजें टर्न कर दी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर ऑलराउंडर सीएसके के लिए कोई नहीं हो सकता था। जिस तरीके से ओवर्टन ने जो टफ मैचेस रहे सीएसके के आरआर के खिलाफ भी, मुझे याद है जो पारी आई थी ओवर्टन की, उसके बदौलत एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया था सीएसके को और बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट प्लेयर मेरे को लग रहा है कि सीएसके के लिए हैं ये। और जिस तरीके से दोनों ही तरीके से आप बॉलिंग में 140 प्लस डाल रहे हैं, बैटिंग में आप लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, तो बहुत दर्शाता है कि सीएसके क्यों इतना इन्वेस्ट कर रही है, क्यों इतना बैक कर रही है। और अगर इसी स्क्वाड में आप नेथन एलिस को जोड़ दें, नेथन एलिस हालांकि नहीं खेल रहे उनके स्पेंसर जॉनसन आ गए, लेकिन अगर नेथन एलिस होते तो कितनी डेडली टीम होती है। बहुत डेडली टीम होती है। आज अकील हुसैन को लेके आए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको ओवर डालने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो मिस कर रहे हैं नेथन एलिस को। अगर वो टीम होती तो वो एक आध मैच और भी जीत चुके होते। और ओवरटन जो शुरुआत से कभी बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी बॉलिंग से, आज 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेना वो दिखा रहा है। क्योंकि अगर वो 4 विकेट नहीं लेते, और इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं ओवरटन ने, अगर विकेट नहीं लेते तो शायद ये गेम डीसी की तरफ जा सकता है। काफ़ी 23 रन से हारी है डीसी और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि गेम डीसी के पास आ सकता है, लेकिन लगातार रेगुलर विकेट जो गिराए हैं डीसी ने, वो उनको खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। एक सवाल बहुत ज़्यादा जो है सवाल निशान जो खड़े कर रहा है, एक डिसीजन ऋतुराज गायकवाड़ का। क्या यहाँ पे जहाँ शिवम दुबे को भेजा गया, क्या उससे ऊपर डेवल ब्रेविस के साथ जा सकते थे? क्योंकि आप जो आपका टोटल 212 तक सिमटा है, आपके पास डेवल ब्रेविस जैसा क्लीन हिटर जो ऐसे से आते हैं और एक यंग सेंसेशन, उनको बेबी ए भी कहा जाता है, जिसके लिए आप मतलब पूरी दुनिया के लोग दीवाने हैं उनकी हिटिंग के, जिस तरीके से वो नो लुक शॉट्स मारते हैं। क्या उनके जैसा एक पावर हिटर आपके आर्सेनल में था? क्या आप उनको शिवम दुबे से पहले भेज सकते थे? ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं होते? मुझे लगता है कि सीएसके के दिमाग में ये था कि इंजरी से वो आ रहे हैं और हो सकता है कि उनसे बैट में उतना ज़्यादा फ्लो मिले ना मिले, और शिवम रेगुलर खेल रहे हैं और 6 हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। खैर उन्होंने अच्छा किया, 10 बॉल पे 20 रन बनाए हैं। यहाँ पे 10 बॉल पे वहाँ पे 30 रन चाहती है सीएसके, लेकिन फिर भी एक हिसाब से कहेंगे कि अच्छा करके गए हैं। जिस तरीके का उनका टेम्परामेंट है और जिस तरीके की स्किल शिवम दुबे के पास है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेवॉल्ट ब्रेविस के विरोध में ये चला गया कि वो इंजरी से आ रहे हैं और अभी उन्होंने खेला नहीं है, तो वो मैच टाइम उनको मिला नहीं है, तो उस वजह से मुझे लगता है डेवॉल्ट ब्रेविस को नहीं भेजा गया है। और इसके साथ साथ सीएसके ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया आज के मैच में। आयुष मात्रे को रिटायर्ड आउट कर दिया और इस सीजन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, इस तरीके का बोल्ड डिसीजन लेना। और आयुष मात्रे 36 गेंद पे 50 रन खेले, बहुत धीमा भी नहीं खेले थे। 160 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट चल रहा था। क्या ये जो इम्पैक्ट मेरे ख्याल से उनके जो माइंडसेट पे जो इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, क्या वो अच्छा होगा? क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज है जो शायद इससे एक आध मैच पहले ही उन्होंने 76 रन की पारी आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो पारी इकलौता बल्लेबाज ऐसा था जिसने प्रॉपरली उस दिन चमका था सीएसके के लिए। आयुष मात्रे ऐसे एक यंगस्टर रहे हैं जिसने सीएसके के लिए टाइम टू टाइम अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा दिया है पिछले 2 सालों में। और उस ऐसे बल्लेबाज को जिस तरीके से आपने रिटायर्ड आउट किया, क्या उससे मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या उनको मेरे ख्याल से इस चीज से इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैनेजमेंट हो सकती है बात करे, लेकिन ये इफेक्ट जरूर पड़ता है कि एज अ प्लेयर आप देखें, और वो भी यंग प्लेयर है। और वहीं पे साथ में मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, वैभव सूर्यवंशी ने एक दिन पहले जो उनके साथी हैं उनको उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से रन्स मारे हैं। ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि मेरा दोस्त मुझसे बेहतर कर रहा है, क्या मैं भी उस तरीके से खेल सकता हूं? आयुष मात्रे ज्यादा एक स्टेबल बल्लेबाज नजर आते हैं, ज्यादा मेंटली स्ट्रांग नजर आते हैं, कप्तान भी रहे हैं जिस टीम में वैभव सूर्यवंशी थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, उस टीम से आते हैं। और आपका एक जो साथी है वो 300 के स्ट्राइक रेट से रन मार रहा है, आप ऑलरेडी 160 के स्ट्राइक रेट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 160 प्लस से, और टीम आपकी मुश्किल में है। ऐसा नहीं कि पॉइंट टेबल में अगर देखें जमीन आसमान का अंतर है राजस्थान में और सीएसके में। ऐसे में इकलौते बल्लेबाज आप पे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको अचानक से टीम रिटायर्ड आउट कर देती है। और ये डिसीजन किस तरीके से रहा? क्या बाद में और बोल सकते थे कि आप मारने के लिए जाइए, आप आउट होते तो कोई दिक्कत नहीं है? मुझे लगता है, और ओवर भी बचे हुए थे, जो थोड़ा डिसीजन इसीलिए मैंने कहा कि चौंकाने वाला था कि जो बल्लेबाज टच में लग
रहा है और रेगुलर बेसिस पे एक मुकाबला छोड़ दें, उसके अलावा बाकी मुकाबले में आयुष मात्रे ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनके बल्ले से रन देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि उसमें छक्के लगाने की स्किल नहीं है, अच्छे खासे छक्के लगाता है, 90 मीटर के छक्के मार सकता है। आपने संजू पे भरोसा किया, उस टाइम वो 90s में खेल रहे थे, हो सकता है शतक के लिए उनको नहीं किया हो, लेकिन ये थोड़ा सा मानसिक तौर पे एक खिलाड़ी को काफ़ी चोट पहुंचाता है कि आप रिटायर्ड आउट होके जाएं। वो भी 160 का स्ट्राइक रेट, ऐसा नहीं है कि खराब स्ट्राइक रेट है, यहाँ पे 140, कई खिलाड़ी 140 का स्ट्राइक रेट होता है, वो भी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। और जिस लहजे की कप्तानी अब तक रही आईपीएल में, बहुत शॉकिंग डिसीजंस देखने को मिल रहे हैं और गिने चुने कप्तान ऐसे जिनकी डिसीजन मेकिंग बहुत एप्ट और ऑन पॉइंट रही है। और इसी पे सवालिया निशान खड़े होते हैं अक्षर पटेल की कैप्टनसी पे भी, क्योंकि आकिब नबी, जिसको आप बहुत हाईली रेट करते हैं रणजी ट्रॉफी देखने के बाद, उनसे महज 2 ओवर्स कराए गए हैं। इसका अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी 8.5 की इकॉनमी थी, 2 ओवर्स में महज 17 रन दिए थे। आपने नटराजन को बैक किया, आपने खुद को बैक किया, उनसे ऊपर आपने एनगीडी को बैक किया। मान लिया कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आकिब नबी के पास वो वेरिएशंस हैं, वो स्लोवर वंस हैं, जो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा बैटर्स ने उतना खेला नहीं है उनको। तो एक वो शायद थोड़ा नयापन लेके आता और वो शायद बेहतर रहता, आप अगर आप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे तो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि डीसी की मैनेजमेंट और डीसी के कैप्टन एक बार फिर से वो गलतियां दोहरा रहे हैं जो हमने पिछले सीजन देखा था। इतने जल्दी चेंजेस करना समझ में नहीं आ रहा है। 4 नंबर पर खुद बैटिंग करने आए, जबकि 4 नंबर पर इसके पहले समीर रिजवी बैटिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। आप 3 नंबर पर नीतीश राणा इससे पहले खेल रहे थे। आशुतोष शर्मा को इतना नीचे लेके आना इम्पैक्ट पे मेरे को कुछ सेंस समझ में नहीं। मुझे लगता है कि करुण नायर को भी ला सकते थे अगर आपको खिलाना है। फिर 3 नंबर का बैट्समैन, अब समीर जब आपका 4 नंबर पर डिलीवर कर रहा है तो उसको 4 नंबर का ही पोजीशन मिलना चाहिए लगातार। और ये हमने पिछले सीजन भी देखा था कि बैटिंग पोजीशन काफी उथल पुथल देखने को मिली थी। कभी केएल राहुल से ओपन करा दे रहे थे, कभी 4 नंबर खिला रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं डीसी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है और इस पे अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है आने वाला सीजन उनका फिर से खराब हो सकता है। बिल्कुल। और अगले 2 मैचेस की बात करें, एलएसजी वर्सेस जीटी का मैच है और एमआई वर्सेस आरसीबी, ये भी बहुत बड़ा मैच है। और जो राइवलरी चालू हुई थी पिछले सीजन से, उस राइवलरी का कैसा अंत होता है, कल के दिन पे आपको दोनों ही मैचेस के हाइलाइट्स देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कंट्री को और देखते रहिए हमें।